हरे कृष्णा माता जी। आज पता नहीं सभी लोग कहाँ हैं, हरे बट कृष्णा माता जी। वी विल बी स्टार्टिंग। एक्चुअली आज शिल प्रपात का डिसअपीयरेंस डे है। आज फास्टिंग भी होती है और आचार्य गणों के तिरोभाग पे हम लोग ये भजन गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा, तो इसको हम गाएंगे। जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, एनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, एनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप कृपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप कृपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्टा जुगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भट्टा जुगा, कहाँ कबीरा, एक कले कोठा गेला गोरनटरा, एक कले कोठा गेला गोरनटरा, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, पाषाणे कुतिबो मथा अनले पाशिबो, पाषाणे कुतिबो मथा अनले पाशिबो, गौरंगा गुरेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंगा गुरेरा निधि कोठा गेले पावो, हे सभा संगीरा संगे देखो लो विलास, से सभा संगीरा संगे देखो लो विलास, से संगाना पाइया कांदे नरोत्तम दास, से संगाना पाइया नरो कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोठा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Prabhupada, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Prabhupada, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Prabhav Divas की जय, फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। 1 सेकेंड। आज श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे है, तिरोभाव दिवस, और हमारे आचार्य गणों के जब भी तिरोभाव या आविर्भाव होता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, या ऑस्पिशियस उसको हम कहते हैं। स्पेशली कहते हैं अपीयरेंस डे, तो हम लोगों को पता है कि अपीयरेंस है, वैष्णवगण आ रहे हैं हम लोगों के भले के लिए, दया भाव कंपैशन के रूप में हम पे कृपा दिखाने के लिए है। परंतु वो तो बड़ा आनंद का दिन होता ही है, परंतु आप बोलेंगे हम तिरोभाव दिवस क्यों मनाते हैं, तो तिरोभाव खुशी का समय भी है और एक दुख का भी। इट्स अ पेन एंड प्लेजर बोथ कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों के लिए वो दो दिन होते हैं। खुशी इस बात की होती है कि वो अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद 14 नवंबर 1977 में वृंदावन, कई लोग कहते हैं 7:21 पे, 7 बजे 7:30 इसी दौरान श्रील प्रभुपाद ने संध्या समय अपना जो देह है उसको त्यागा और नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। हम लोग कई बार जय ध्वनि करते हैं, ओम जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, तो कभी वो ऐसे भी बोलते हैं जय विष्णुपाद परमहंस, नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस, तो इस तरीके से भी कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, मतलब भगवान की सेवा में। वो एक आनंद का हमारे लिए उत्सव होता है कि देखिए अब एक भक्त वापस भगवत धाम भगवान की सेवा में वहां नित्य लीला में है। और दुख का कारण ये होता है कि अब हमें इस वैष्णव का संग नहीं मिल पाएगा, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। श्रील चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से एक प्रश्न पूछा था कि सबसे पेनफुल सिचुएशन क्या होती है किसी वैष्णव के लिए, तो वही है कि जब हमें एक वैष्णव का संग ना मिले। When we don't have any association of a devotee, that is a very painful situation, कि एक भक्त का संग ना होना। और श्रील प्रभुपाद, खासकर हमारे आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, यदि प्रभुपाद ना होते तो हम लोग कहाँ होते आज, पता नहीं, कहीं किसी कोने में भौतिक जगत में दुख में कहीं होते। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि संघ हमको मिला, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और हम आज यहाँ पे अपना जीवन जो हमारा है
भक्ति में, कितना आनंदमय तरीके से जी पा रहे हैं। आज ही अभी कल शाम के समय मुझे एक अनुभूति हो रही थी। जितने दिन अभी हम लोग धाम यात्रा में अभी रिसेंटली हम होके ही आए हैं 1-2 दिन पहले ही। तो हम लोग जब धाम गए तो पूरा फ़ोन का कोई अता-पता नहीं है कि फ़ोन में कोई चीज़ होती है कि कुछ यूज़ करना होता है इसका। पूरा हाथ में सुबह-सुबह उठ रहे हैं, हाँ, नहीं मंगल आरती जाना है, उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, जप करना है, चलो रे आज ये वाली परिक्रमा जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो हाथ जपमाला में थे। यदि प्रभुपाद ना होते तो जपमाला का नहीं पता होता, हरे कृष्ण महामंत्र का नहीं पता होता, धाम क्या है उसकी महिमा नहीं पता होती, तो कहाँ आज हम ये आनंद ले रहे होते। और कल मैं ये सोच रही थी यहाँ बैठ के कि यहाँ हम आ तो गए वापस इधर अपना नॉर्मल रूटीन में, मगर वो जीवन ज़्यादा बेहतर है, भक्तिमय। जहाँ हम धाम में हैं, भक्तों के संग में हैं, आनंद से फेस्टिवल है, चलो सेवा करनी है, फेस्टिवल्स है, सेलिब्रेशन चल रहा है, कितना आनंदमय है। भौतिक जगत में एक बार आ जाए, अच्छा अब ये वाला काम भी रहता है, वो भी रहता है, कितना टेंशन, स्ट्रेस पूरा रहता है। बट एक प्रभुपाद की कृपा है कि हमको ऐसे ग्लिम्स मिल पाते हैं आनंद की। पता है कि कोई चीज़ है, कुछ वैल्यूएबल है जीवन में कुछ करने के लिए। तो ये शिल प्रपात की कृपा ही है एक आचार्य वैष्णव गणों का कि हमें एक मौका मिल रहा है अपने जीवन को सुधारने का और एक मौका मिल रहा है भगवत धाम जाने का। रास्ता दिखलाया शिल प्रपात जी ने, जैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो रास्ता एक हमारे शिल प्रपात जी ने हमें दिखाया, हमारे लिए वो ओपन करके गए हैं। नाउ यू टेक एडवांटेज, अब इसका फायदा लीजिए और जाइए। और पूरे विश्व भर में प्रभुपाद ने ये भी नहीं कि हम सबको अकेला छोड़ दिया, नहीं, विश्व भर में मंदिर है, भक्तगण है, संघ है, जिसके द्वारा माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। माया बहुत प्रबल है, परंतु प्रभुपाद ने हर जगह संघ हमारे लिए छोड़ के गए, एक पूरा फैमिली। प्रभुपाद हैज मेड अ बिग फैमिली फॉर अस कि हम लोग कहीं पे भी जाएं अकेला ना महसूस करें, भक्तों का संग हमको मिल सके और ये आनंदमय जीवन हमारा चलता रहे। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है कि कृष्ण भावनामृत इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। शुभदा, शुभदा मीन्स ऑस्पिशियसनेस, शुभ। तो वह भक्ति में आना ही आपका शुभ शुरू हो चुका है, सारा ही ऑस्पिशियसनेस आपके जीवन में है। तो ये भक्ति के बारे में बताया भी तो किसने? शिल प्रभुपाद जी ने। चैतन्य महाप्रभु का मिशन हमें किसने बताया? शिल प्रभुपाद जी ने। तो हम सब उनके बहुत ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है अपना जीवन सुधारने का। तो कहीं न कहीं हम सभी प्रभुपाद की पुस्तकों द्वारा या उनके भक्तों द्वारा संपर्क में आए हैं। मेरा संपर्क प्रभुपाद की पुस्तकों द्वारा हुआ इस्कॉन में। तो जो पुस्तकें मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी है, क्योंकि उन पुस्तकों द्वारा ही पता चला कि जीवन में करना क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है, केवल मेरे जीवन में ही नहीं, हम सबके जितने भी पतित आत्माएँ हैं, उन सबके जीवन में ये एक बहुत बड़ी कृपा है इन महान आचार्य वैष्णवगण की, जो अवतरित होते हैं केवल हम पतितों के उद्धार के लिए। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, तो अगर हम लोग अपना कृतज्ञता उनके बारे में उनको स्मरण करके कहते हैं, देखिए हम रोज भागवतम पढ़ते हैं, पुस्तक भागवतम का अध्ययन करते हैं और 2 तरह के भागवत होते हैं, एक है पुस्तक भागवत और दूसरा है व्यक्ति भागवत। तो आज हम ऐसे ही महान भागवत श्रील प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और अपने जो विचार हैं उनको साझा करेंगे, ताकि उनकी स्मरण आए। और शुद्ध वैष्णवों का स्मरण मात्र भी हमारे चित्त की शुद्धिकरण करता है। तो यदि हम उनकी सेवा कर सके, उनकी वाणी को सुन सके, उनके आदेशों का पालन कर सके, तो हमारे जीवन में कितना उद्धार है, सुधार होगा, इसका तो हमें ज्ञान भी नहीं होगा, या बोले कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो दैट इज द पावर एंड पोटेंसी ऑफ अ वैष्णव in our life. So we are very fortunate that we have this auspicious day today and we all are together. We can discuss and share our thoughts about Srila Prabhupada. तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा प्रभुपाद के बारे में बताऊँ। ज़्यादा भक्त जुड़े नहीं हैं, मे बी दे आर बिजी और समथिंग, आई डोंट नो। तो जो भी है, यदि आप प्रभुपाद के बारे में थोड़े से अपने विचार विमर्श कुछ आप साझा करना चाहें, अपनी अनुभूतियाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा, एक बहुत मौका हमको मिलता है। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। जो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हमने मटेरियल प्रिपेयर नहीं किया, प्रिपेयर नहीं है। देखिए हमारे आचार्यगण हैं, हम सबको पता है कितनी महत्वपूर्णता है। तो कुछ भी हम अगर कुछ 2-3 बातें भी अगर हम बोलना चाहें, साझा करनी चाहें तो बहुत बढ़िया है। तो यदि आप में से कोई भक्त बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, हम कुछ सुन पाएँ
उसके बाद में मैं शिल प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा-सा जीवनी का थोड़ा विस्तार आपको बताना चाहूँगी, तो इसके बाद में। पर पहले मैं थोड़ा बहुत आप सबसे थोड़ा स हाँ जी, सोनू माता जी आप बोलना चाहेंगे कुछ शिल प्रभुपाद जी के बारे में? हरे कृष्ण माता जी, मेरे पास बुक है प्रभुपाद जी की। मैंने न्यू अच्छा, लिया है, उस बुक का टाइटल है भारत के आध्यात्मिक राजदूत। हाँ। तो उसमें से कुछ पढ़ के बोलूँ? आपने माता जी अगर वो बुक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या आपका अभी तक का जो अनुभव रहा है इस मूवमेंट से या शिल प्रभुपाद के द्वारा, तो यदि आप उसमें से कुछ बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं। उसमें से ये है कि बचपन में जब मैं छोटी थी, तो वैसे जो मेरे जिनसे मैंने गुरु मंत्र लिया था, वो कोई और है और वो समा चुके हैं अभी। उनको ओके, समाए हुए भी काफ़ी समय हो चुका है। तो वहाँ पे क्या था कि एक होता है ना कि मतलब वो नाम मैंने लिया कि मतलब कि घरवालों ने लिया हुआ उनसे, तो वो मैंने उधर से भी ले लिया। लेकिन जो अंदर से मेरा था ना, वो मेरे को कृष्ण के प्रति लगाव था, बचपन से था। और अपने आप मेरे कान में हरे कृष्ण महामंत्र ये पढ़ता था, और मैं तब बहुत ज़्यादा छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी। तो किसी की डायरी आई हमारे घर पे ऐसे ही, तो वहाँ वो शायद इस्कॉन की डायरी थी, क्योंकि वहाँ पे प्रभुपाद जी का फ़ोटो मैंने देखा। तो फिर मुझे लगता था, तब मैं बहुत छोटी थी, मैं सोचती थी अंकल कौन होंगे? ऐसा कुछ सोचती थी मैं, ये अंकल कौन होंगे, ये अंकल कौन होंगे? तो शायद ये मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गुरु हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, मास्टर हैं, मतलब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन ये था कि मतलब मैंने उनको देखा हुआ था, मतलब तस्वीरों में मैंने देखा हुआ था उनको। फिर उसके बाद जब मुझे थोड़ा-सा पता लगा, तो जब मतलब हमारे गुरु महाराज जब समा गए ना, तो मतलब मैं बुक्स वगैरह तब भी पढ़ती थी। लेकिन जब वो समा गए, तो मतलब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मतलब अगर कुछ सवाल मेरे मन में आ रहा है, तो मैं किसके साथ जाकर पूछूँ? उस दौरान वहाँ पे किसी को गद्दी भी शायद नहीं मिली हुई थी, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हुए थे लोग, जो जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी आगे। तो उनको गद्दी भी नहीं मिली हुई थी, तो मैं कहाँ से पूछूँ, किससे पूछूँ? तो फिर मतलब मैं जब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी, तो मेरे मन में जो सवालात आते थे, तो फिर मैं इस्कॉन दिल्ली में कॉन्टैक्ट करती थी, संपर्क करती थी। तो वो लोग मेरे जो कांसेप्ट्स थे, वो क्लियर करते थे। तो मतलब कि मेरे को जुड़े हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 2008 से शायद मैं ओह! बड़ी सारी जो जितनी भी स्टेट में, मतलब काफ़ी इस्कॉन वाले मेरे को जानते हैं। पर्सनली नहीं जानते, लेकिन कुछ बाय फेस जानते हैं, कुछ मुझे आवाज़ के थ्रू जानते हैं, कुछ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जानते हैं। तो मेरे को समय-समय पर गाइड करते थे, और फिर मतलब मेरा यही था कि मतलब मेरे को यही लोग गाइड करते हैं, जब मतलब मुझे प्रॉब्लम आती है या कुछ भी समझ में नहीं आता भक्ति से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे ही जाती हूँ, वही लोग सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु भी 2 हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग हमसे दीक्षा ले सकते हो, आप इस्कॉन से। आप क्योंकि उन्नत मतलब प्रगति पर ही हो, प्रोग्रेस आपका रुका नहीं है, आप कर रहे हो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ट्राई। तो आप करते रहो, भक्ति में आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तो ऐसा कुछ। फिर मैं आपसे भी मिली और मैं इधर भी जुड़ी हूँ, इधर भी पढ़ती हूँ, और मैं पढ़ती रहती हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे नहीं पता है चीज़ों का, मुझे अगर पता भी होता है, फिर भी मैं सुनती हूँ, फिर भी बहुत मैं बढ़िया, सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए जी। प्रभुपाद की कृपा ही है कि इतने जी, भक्त माता जी। वैष्णवों का हमें संग मिल पा रहा है कि हम सीख पा रहे हैं। तो जी, सही माता में जी। बहुत ही अच्छा है। तो देखो कब आप 2008 में कहाँ बचपन से आप प्रभुपाद से जुड़े और देखो अभी कहाँ आप मूवमेंट में हो। तो दिस इज़ जी। प्रभुपाद की किताबों का देखिए कितना शक्ति है। तो यही से दिखता है हम लोगों को। जी, वेरी माता जी। पावरफुल। थैंक यू सो मच माता जी। जी, यस माता पूजा माता जी, यू वुड लाइक टू से समथिंग? जी। हरे कृष्ण माता जी। पूजा यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो इफ यू लाइक। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा पूरा ओके, धुआं पड़ ओके, रहा नो है। प्रॉब्लम। ओके, सो हरे कृष्णा। माता जी, जब मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम नो इस्कॉन, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि इस्कॉन क्या होता है, क्या है एंड ऑल। तो मेरी फ्रेंड ने बस ऐसे ही बोला था कि आपको ना इस्कॉन जाना है, मेरा सामान लेके आना है वृंदावन में। तो आई थॉट ठीक है, चलो उसका सामान लेके आ जाऊंगी, क्योंकि बिकॉज बहुत ज्यादा कल्चर डिफरेंस था, अनियन गार्लिक नहीं खाना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, तो मैंने सोचा कभी इस्कॉन नहीं ज्वाइन करूंगी। और जब मैं फर्स्ट टाइम एंटर किया ना इस्कॉन में, तो उस समय प्रभुपाद जी का मतलब वो परिक्रमा करवाता है ना मंदिर का, तो वो करवा रहे थे। एंड दैट टाइम मेरे को कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ वो परिक्रमा अटेंड किया। और उस समय एक मतलब वहां पे एक रूम है, मेडिटेटिंग रूम। तो मैंने उनसे हाँ, पूछा ये क्या है, और मैंने जाके बस उनसे बोला कि उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। और
माता जी उस दिन से मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। आई थिंक शायद मतलब प्रभुपाद जी की वजह से, कि उस दिन से मैंने अनियन गार्लिक सब कुछ छोड़ दिया। मैं किसी को कुछ नहीं जानती थी, बट मैंने अपना पूरा मतलब लाइफ एंड सोचा कि मैंने यहीं पे सरेंडर करना है। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता था। एंड सेकंड थिंग जो फिर उसके बाद घर आई, और मेरे को सेकंड थिंग जो मेरे को रियलाइज हुई कि प्रभुपाद जी की बुक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उसके बाद से मैं शायद बुक डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। बिकॉज बहुत कोई किसी की लाइफ बहुत ज्यादा बुरी चल रही है ना, और अगर वो प्रभुपाद जी की बुक्स को टच भी कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा फील होता है, मतलब मैंने सुना भी है कि अगर वो प्रभुपाद जी की बुक्स को टच भी करे तो आज नहीं तो कल या साल 2 साल बाद उसकी लाइफ चेंज जरूर होगी। तो ऐसे ही मेरे को एक किसी फ्रेंड ने मेरी ने बुक गिफ्ट किया था, और मैंने उसको पढ़ा भी नहीं था 2 साल तक, ऐसे ही घर पे पड़ा हुआ था। बट जब मैंने प्रभुपाद जी के बारे में सुना और वो 2 साल बाद मैंने बुक्स पढ़ी, तो समझ आया कि कितना ज्यादा, मतलब आज तक मुझे भागवत गीता पहले बहुत बार पढ़ी है, बट कभी कुछ समझ नहीं आया। बट प्रभुपाद जी ने इतना इजी वे में लिख के दिया हुआ है हमें बुक्स में, ये कोई भी समझ सकता है कि भागवत गीता में क्या है क्या नहीं है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इवन अबाउट अगर हम कल्चर की बात करें, तो वैदिक कल्चर जो प्रिजर्व किया, लाइक धोती कुर्ता डालना है और लड़कियों को साड़ी डालना है, तो ये सब प्रभुपाद जी, मतलब अगर ये सब नहीं होता तो शायद ये वैदिक कल्चर जो भी थोड़ा बहुत है हम लोग को इंडिया में मिला है, वो भी नहीं मिलता। बिकॉज मुझे वेदास कुछ नहीं पता थे, वेदास क्या होते हैं, भागवतम क्या होती है, और क्या क्या मतलब क्या क्या है हमारे, तो ये सब चीजें मेरे को इस्कॉन में आने के बाद पता चली कि अच्छा ये भागवतम और भागवत गीता दोनों डिफरेंट चीज है। तो क्या हम लोगों को एक अपने कल्चर के साथ जोड़ना, हमारे को अपने वैदिक संस्कार के साथ जोड़ना, इज जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब प्रभुपाद जी, नहीं तो ये शायद पॉसिबल भी नहीं होता। जैसे आप कह रहे हो कि पता नहीं हम कहाँ किस कोने में पड़े होते हैं ये भी नहीं पता हमें तो ये सब कुछ अगर आज हम जो कुछ भी हैं, या अगर हमारी लाइफ थोड़ी भी चेंज हुई है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद जी और उनके डिसाइपल्स जो इतना, मतलब उनके डिसाइपल्स जो इतना ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, अलग अलग जगह सब कुछ इनिशिएशन दे रहे हैं ताकि हम लोग सब चेंज हो सके। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इवन मेरे को तो एक चीज और अच्छी लगती है कि प्रभुपाद जी ने मतलब हर एक को इनिशिएशन, मतलब इनिशिएशन इतना इजी नहीं है, बट उन्होंने हर एक को इनिशिएशन दिया ताकि बस हम लोग सब चेंज हो सके। और कहाँ 64, मतलब वैष्णव के साथ जुड़ना या गौड़िया वैष्णव के साथ जुड़ना बहुत बड़ी चीज है। कहाँ 64 राउंड्स करना, अनियन गार्लिक नहीं खाना, ये नहीं, बहुत सारे नियम थे, बट प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बहुत सिंपल वे में ये सब कुछ करके दिया है। लाइक हम लोग को सिर्फ 16 राउंड्स करना है, और उसके बाद भी हम नहीं करते तो वो हमारी गलती है, लेकिन उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया हमारे लिए, हम लोग को एक वैष्णव के साथ जोड़ने में। तो ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है, तो उनके बिना तो हम वैष्णव, गौड़िया वैष्णव कहलाने के तो लायक भी नहीं थे। अगर वो हैं तभी हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। सो आई रियली थैंकफुल टू प्रभुपाद जी की आज वो हमारी लाइफ में, और हमारी लाइफ इतनी, मतलब इतनी पीसफुल हो रखी है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता शायद ऐसा। ठीक है माता जी। धन्यवाद। हरे बहुत कृष्ण बढ़िया माता माता जी। जी। मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा। जी जी माता जी बोलिए। ये माता जी की जैसे अभी हमारे में बताया गया है कि मतलब प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, मीट, अंडा, चाय, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना। मैंने शुरू से कभी किया भी नहीं है इन चीजों का। मैंने चाय भी बचपन से नहीं पी है, पी नहीं है। हम्म। तो एक तो आधी चीज मेरे दिमाग में आती है जब मैं मंदिर में जाती हूँ, जैसे लिपस्टिक भी तो जानवरों की चमड़ी से बनती है ना, तो लड़कियां यस। लिपस्टिक क्यों लगाती हैं? नहीं और लगाना जब चाहिए हम, माता जी। हाँ, नहीं लगाना चाहिए ना। और नहीं। उसके बाद मैं नहीं लगाती। आपने देखा होगा मेरे को कि मतलब बिंदी भले ही मेरे माथे पे लगी हो, लेकिन लिपस्टिक नहीं लगी होती, मैं नहीं लगाती। हाँ। और दूसरी चीज होती है माता जी, जब हम मिठाई बाजार से खरीदते हैं तो उस पे चांदी का वर्क लगा होता है, और वो भी कहते हैं वो भैंस की चमड़ी से बनता है, मतलब उसको। माता जी बाहर का तो वैसे खाना ही नहीं चाहिए, हमारे जो भक्तगण है वो बाहर का नहीं खाते हैं, मिठाई लेकिन जो घर पे ही मिठाई बनाते हैं। लेकिन जो मिठाइयाँ उसमें यूज हुई हैं वहां पे उस दिन, परसों था ना गोपाल गोवर्धन पूजा में, तो मैंने देखा कि लोगों ने मिठाइयाँ लाई हैं और वो उसी प्लेट्स में डाल रहे हैं और तो आगे माता जी वो सर्व कर बाहर रहे से हैं। एक्चुअली भक्तगण, अब कुछ नए लोग होते हैं वो ले आते हैं भोगा ऑफरिंग के लिए, तो जी ऑफरिंग जी। हो जाती है उसका, मतलब चढ़ा देते हैं वैसे तो, मगर वो भक्तगण उसका सेवन नहीं करते। तो फिर ये चीज़ों को क्यों नहीं हाइलाइट किया जाता? मतलब कि जैसे बाकी चीज़ें मनाही की गई हैं, वैसे ये भी मना करना चाहिए ना कि हमें ये भी नहीं करना है, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं है, बड़े सारे लोगों को। क्योंकि मैंने यहाँ पे ही नहीं देखा, बड़े सारे इस्कॉन के टेम्पल्स में मैंने देखा है ये चीज़ कि अगर बंद करना है तो पूरी तरह से बंद करना चाहिए ना, मतलब। माता जी बंद ही होता है एक्चुअली। देखिए अब नए लोग जुड़ते हैं उनको इतना जानकारी नहीं रहता, मगर आप किसी भक्त से पूछेंगे उनको पूरा जानकारी है, भक्त बाहर की चीजें खाते भी नहीं है। हाँ, हम नहीं लोगों ने खाते। जनरली, अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने पीछे व्यासपीठ सेलिब्रेशन किया था, उसमें कोई हुँ, भी हुँ। चीज आपको, आप आए थे उस दिन, आपको कुछ भी ऐसा हाँ। लगा
इवन जो नहीं, नहीं, केक थे वो नहीं, भी हम लोगों ने खुद ही वो बनाए। आपने खुद बनाए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमने खुद कुछ भी बनाए थे। बाहर से ऑर्डर नहीं किया था। इट वाज ऑल, जो भी भोगा था वो सभी भक्तों ने कुक्ड भोगा था वो सारा। तो सारा हुँ। कुकिंग करके ही लेके आए थे, कुछ भी बाहर से नहीं था। इवन जो हम लोगों ने कुकीज बनाई थी वो भी, जो बिस्किट हाँ, वगैरह भी थे वो वो भी खुद होममेड बनाए थे। कुकीज़ थी। बिल्कुल, बिल्कुल मफिन्स भी खुद होममेड बनी कुकीज़ थी, थी। मतलब सारा कुछ चीजें हम लोगों ने खुद ही बनाया था। तो ऐसा रहता है। अब देखिए, वो तो खैर हम लोगों के हाथ में था, हम लोगों के कुछ डिवोटीज थे, तो मतलब मेन इवेंट था। तो उस हिसाब से हाँ। अब कई लोग हैं, अब बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो कई लोग बाहर से भी अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए ले आते हैं, तो उनको मना तो नहीं करते, कर देते हैं। हुँ। मगर हाँ, उनको बताया तो जाता है कि ये चीजें नहीं ऑफर्ड होती है। अब नए लोग हैं, उनको इतना पता नहीं होता। अब कोई तो बाहर से माता आ जी जाए, देखिए मिठाई ले आता है कि नहीं भगवान को चढ़ानी है, तो उनको डायरेक्टली उनको नियम कैसे बता दें, कैसा नहीं होता। हुँ। तो थोड़ा तो बहुत माता जी देखिए। हाँ, जैसे भगवान को ऑफर कर दिया, हमने तुलसी दल डाल दिया और उसी चीज़ में डाल दिया जिसमें चांदी का वर्क लगा हुआ है, तो फिर प्रसाद के रूप में हमें वही चीज़ मंदिर से मिलती है, तो हमें वो खानी चाहिए कि या नहीं खानी नहीं चाहिए? माताजी, नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है कि नहीं हुँ, ये हुँ। वैसा रहता है तो नहीं लेनी चाहिए। आप बाकी लोगों को बाँट सकते हैं बाहर, ओके। ठीक है? मैं तो वैसे इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती हूँ कि जो जिसपे नहीं होता है माताजी, ना देखिए एनिमल का। अब हाँ। हर एक भक्तों में भी देखिए, हर कोई तो पहले दिन आके परमहंस नहीं बन जाता ना, सबको पूरी बिल्कुल, बिल्कुल, जानकारी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, वो बात सही कई है लोगों आपकी। को उन चीज़ों को समझाना भी, देखिए पहले तो थोड़े नियम ही पालन कर ले, बहुत बड़ी बात है। अब इतनी बिल्कुल। डिटेल बता पाना, उनको समझाना इतना आसान नहीं हो पाता। तो जहाँ तक हम अपने एंड में जितना कर सकते हैं उतना हम प्रयास करते हैं। देखिए हमें ओके। पता है कि हम ये नहीं सेवन करना चाहिए, हम नहीं खाते। हाँ, मुझे वही थोड़ा-सा लगता है कि अगर वही चीज़ प्रसाद के रूप में मेरे पास आती है तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मतलब क्योंकि मैं नहीं खाती ना ये बग वगैरह। नहीं खाना चाहिए माताजी, नहीं खाना हुँ। चाहिए। तो मैं एक और चीज़ सुनने में आती है कि जो चीनी होती है, उसमें भी वो हड्डियों को मतलब अब माताजी रगड़ने से वो देखिए, क्लियर किया कई जाता है उसमें। चीज़ें, कलयुग है, कलयुग में हाँ, मिलावट हर जगह ही है। तो हाँ, तो उसके फिर लिए अगर शुद्धता मेंटेन करनी है, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मैं घर, हम लोग वैसे देसी खंड यूज़ करते हैं। खंड खंड हाँ, खंड हाँ, कहते हैं हाँ। हिंदी में। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब क्या वही। कहते हैं हमारे, पता नहीं मुझे, देसी देसी खंड ही चीनी। कहते हैं, हाँ। खंड ही कहते हैं। हाँ, देसी खंड यूज़ करते हैं, ये वाली चीनी नहीं यूज़ करते जनरली। अब देखिए जो जो लोग ज़्यादा सीरियस है इन चीज़ों को लेके, वो बहुत हुँ। ध्यान देते हैं इन चीज़ों का। हाँ, अब हर माता चीज़ जी। को तो हर चीज़ का इतना हाइलाइट नहीं बता सकते हम लोग, इतना जी, डिटेल। माता जी। तो बेसिक मैंने थोड़ा नियम बताया अपने जाता है। जीवन में ना चॉकलेट्स बहुत खाई है, लेकिन जब मुझे पता लगा कि चॉकलेट नहीं खानी है, तो मैंने एकदम त्याग दी। और मतलब कि इतना ज़्यादा चॉकलेट खाया ना मैंने अपनी ज़िंदगी में, चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाया और तो बाँटा भी जी, बहुत हम लोग ज़्यादा। भी चॉकलेट खाते थे, हम लोगों ने चॉकलेट केक भी बनाया था अभी व्यास पूजा में। हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो फिर कैसा था केक? वो उसमें कैरब चॉकलेट था कैसा माता जी, था? वो चॉकलेट नहीं था। ओके। हम लोगों ने कैरब यूज़ किया था, दैट वाज़ नॉट चॉकलेट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दो इट वाज़ अ चॉकलेट केक, मगर कैरब होता है वो विदाउट कैफ़ीन होता है या हाँ, कोकोआ होता है। पतला-पतला सा होता है, लिक्विड सा होता है ना वो। हाँ, तो वो उसके बिना होता है, तो वैसा हम लोगों ने बनाया था उसको, दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय डिवोटीज़, वो भक्त लोग उसको खा सकते हैं। तो जी, ये माता थोड़ा जी। बहुत हमको देखिए हमारे सिद्धांत तो है, मगर डिटेल काफ़ी वेरी कर सकती है, तो हमें अपने एंड से भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली फॉर द डिवोटीज़। मैं तो जितने भी हमारे संपर्क में हैं, आई टेल देम डोंट ईट आउटसाइड, मतलब पैकेट्स की चीज़ें तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि पैकेट्स में भी वेजिटेरियन का साइन तो होता है, मगर उनमें भी हाँ। अंश होते हैं नॉन-वेज के, तो हमें ध्यान देना चाहिए उसमें। तो दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर टू ईट आउटसाइड। अब बाकी लोग हैं, उनको बोलना मेरा फर्ज़ है, बाकी अब वो करें ना करें वो उनके उन पे ऊपर है। हम लोग बंदूक रख के तो नहीं हुँ। बोल सकते किसी को, तो बताना तो हमारा फर्ज़ बनता है। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़े माता जी। जी, माता जी। हरे श्रील प्रभुपाद, हम सबको जानकारी है वैसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, मगर थोड़ा आज उनका तिरोभाव है, तो थोड़ा उनका चर्चा हमें करना चाहिए कि क्या-क्या उन लोगों ने उन्होंने हमारे लिए किया है। तो थोड़ा ही बताएँगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद, जैसे हम सभी जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद 1965 में जब 70 वर्ष की आयु उनका लगभग था, तो अमेरिका चले गए। अब अमेरिका ऐसा देश है जहाँ उन्होंने कभी पहले गए नहीं है या जानकारी नहीं है, वहाँ किसी को जानते नहीं है, इतना फाइनेंशियल उनके पास हेल्प नहीं है। जब वो 26 वर्ष के थे, तब उनके गुरु महाराज जब उन्हें मिले थे, तो उन्होंने आदेश दिया था कि पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करिए। उस समय श्रील प्रभुपाद अभी नौजवान थे, तो उनको था कि अभी बिज़नेस भी करना है, अभी क्या। देखिए गिरिराज महाराज, उनका एक पुस्तक है आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, तो वहाँ पे गिरिराज महाराज ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लिखी थी, मुझे बहुत पसंद है वो। उसमें लिखा था कि गुरु के आदेश को कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, उसको फॉलो करने में मे बी डिले हो सकता है, मगर उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते।
तो उसी प्रकार से शील प्रभुपाद ने शायद थोड़ा सा डिले किया उसको पालन एग्जीक्यूट करने में, मगर ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, नहीं। जो 40 वर्ष थे उन्होंने उसका पूरा तैयारी किया, उन्होंने पूरा तैयारी किया कि मुझे पाश्चात्य देश जाना ही जाना है और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। तो वो 40 वर्ष उन्होंने यूज किया उसको, ऐसा नहीं था कि उन्होंने हाँ ठीक है दिया है तो करेंगे कभी करेंगे, नहीं। जितना भी वो बीच का समय था प्रभुपाद ने उसमें तैयारी की कि नहीं मुझे जाना है बाहर, पाश्चात्य देश में प्रचार करना है। चाहे वो उसके बाद गृहस्थ में गए, उन्होंने अपना बिजनेस भी किया फार्मेसी का, ही वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मगर हमेशा उनके मन में आंतरिक रूप में क्या चलता रहता था, गुरु महाराज का आदेश है पाश्चात्य देश जाना, प्रचार करना अंग्रेजी भाषा में। तो प्रभुपाद ने अपने कार्य शुरू कर भी दिया था, जैसे बैक टू गॉड मैगजीन उन्होंने शुरू किया, लीग ऑफ डिवोटीज प्रभुपाद ने झांसी में शुरू किया। खैर सक्सेस होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, मगर हमारे प्रयास होने चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने इस तरीके के कई प्रयास किए बैक टू गॉड। और भागवतम किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको प्रिंटिंग में लाया है वो वही जाने, किस प्रकार से डोनेशन कलेक्ट करना और क्या करना, वो पूरी जीवनी खैर उनकी लीलामृत में है। जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए तो एक व्यक्ति मथुरा में अग्रवाल नाम का था, जिसको प्रभुपाद थोड़ा बहुत उनका जानकारी था। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे मेरा बेटा रहता है, तो प्रभुपाद उनके घर जा सके। मगर देखिए अब इतना क्लोजनेस नहीं, आप किसी के घर पे ज्यादा देर रुक नहीं सकते हो, तो प्रभुपाद वहां पे भी ज्यादा रुक नहीं पाए। तो वहां से जाने के बाद में प्रभुपाद ने धीरे धीरे कार्य शुरू हुआ, प्रचार शुरू हुआ और हमारा संस्था बनी इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भावनामृत। तो ये प्रभुपाद ने इस्टेब्लिश किया, नाम दिया इसका कृष्ण भावनामृत संघ इंटरनेशनल लेवल पे, कि मतलब ये अंतरराष्ट्रीय संघ है, कोई एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं, अंतरराष्ट्रीय। और श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ केवल 11 वर्षों में, केवल 11 वर्षों में प्रभुपाद के कोई 10,000 से ज्यादा शिष्य और फॉलोअर आप बोल सकते हैं, और 108 मंदिर निर्माण, कोई आसान कार्य नहीं होता 11 वर्षों में, कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। देखिए भगवत गीता में बताया जाता है जन्म कर्म चामे दिव्यम, की भगवान का जो जन्म है और जो मतलब वापस जाना, ये दिव्य है, ये कुछ साधारण नहीं है। उसी प्रकार से जो और जो इनको समझ पाए वो भगवत धाम जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान के वैष्णव महान भक्त होते हैं उनका भी आविर्भाव और तिरोभाव साधारण नहीं होता। अब आप बोलोगे माता जी हम भी भक्त हैं, हमारा भी आविर्भाव तिरोभाव साधारण नहीं, हम जैसे छोटे भक्तों का नहीं। जो आचार्य गण है, शुद्ध वैष्णव गण है, उनका जो आविर्भाव और तिरोभाव है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, दैट इज आल्सो नॉट नॉर्मल, वो भी साधारण नहीं होता। वो भी भगवान के अधीन में उनके पूरा, वो भी एक दिव्य लीला है उनका, भगवान के भक्तों का, जैसे महर्षि प्रभुपाद का अवतरित होना और तिरोभाव होना, ये भी एक दिव्य लीला थी। और ऐसा जैसे कहा जाता है कि भक्तों के जीवन में तो कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भक्तों के जीवन में हाँ, जैसे हमारी अज्ञानता के कारण हम जो बुरे चीजें करते हैं वैसे कष्ट नहीं होते हमको, मगर भक्तों के जीवन में कष्ट भगवान डालते हैं वो हम लोगों को सिखाने के लिए, कि देखिए कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो विकट परिस्थिति ही क्यों ना हो, हमें भगवान का शरण नहीं छोड़ना चाहिए, और किस प्रकार से इंसान क्या है बिना डिस्टर्ब हुए अपना जीवन शैली चला सकता है। और जैसे मैंने बोला कि जो अपीयरेंस डे है वो तो ऑस्पिशियस होता ही है, कि अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस है किसी आचार्य का या वैष्णवगण का। अब जैसे भगवान है उनका तिरुभाव नहीं होता, अपीयरेंस डे मनाया जाता है, जैसे जन्माष्टमी बहुत आनंद उत्सव से मनाते हैं, मगर वैष्णव के दोनों दिन मनाते हैं हम लोग, तिरुभाव भी और आविर्भाव भी। आविर्भाव तो आनंद का दिवस है कि आज जन्मदिन है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे मनाया गुरु महाराज का व्यास पूजन। अभी अब जैसे वैष्णव गणों का तिरुभाव होता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी सीख हम लोगों के लिए होती है कि किस चेतना में किस प्रकार से शरीर का त्याग हमको करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीखने की बात है, क्योंकि देखिए हम सब लोग कहीं ना कहीं भक्ति क्यों कर रहे हैं, उस अंतिम क्षण की जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, कि हम लोगों का भी जीवन काल परीक्षा है ना, उसका तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जब मृत्यु का समय आएगा भगवान का चिंतन हो सके, तो उसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वैष्णव गणों का जो तिरोभाव है, किस तरीके से वो शरीर का त्याग करते हैं, उसको ऑब्जर्व करना, उसको देख पाना, जानना, सुनना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमको कई तरीके से प्रेरित करता है कि किस तरीके से, किस चेतना में हम लोगों को भी अपना शरीर त्यागना चाहिए। और ये श्रील प्रभुपाद का बहुत ग्लोरियस पासिंग अवे था। श्रील प्रभुपाद देखिए कहा जाता है कि जब इंसान मृतक समय में होता है, मृत्यु के समय में, अंतिम समय में, तो उसकी चेतना कुछ नहीं काम नहीं करती है, बुढ़ापे में तो वैसे भी। और प्रभुपाद
जब 11 वर्षों का इतना प्रचार प्रसार हुआ, तो प्रभुपाद उस समय काफी उनका सेहत थोड़ा खराब होने लगा। तो प्रभुपाद मुंबई में थे, अब मुंबई का थोड़ा तापमान है वो गर्म होता है, और गर्मी में प्रभुपाद का जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था। उस समय झूम प्रोजेक्ट चल रहा था हम लोगों का। तो कई बड़े बड़े लोग प्रभुपाद से मिलने आते थे। तो सब लोगों ने प्रभुपाद को ऐसा बोला कि आप कश्मीर चले जाइए, या हरिद्वार चले जाइए, या ऊटी चले जाइए, मतलब थोड़ा ठंडा इलाका है, वेदर भी अच्छा है, तो सेहत के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद फाइनली डिसाइड हुआ कि श्रील प्रभुपाद हरिद्वार जाएंगे, कि वहां ना तो ज्यादा गर्मी है, गंगा के तट पे ना तो गर्मी है ना सर्दी है, तो अच्छा अनुकूल वातावरण है, तो वहां जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद हरिद्वार जाते हैं, वहां पे कुछ समय रहते हैं। तो प्रभुपाद का थोड़ा स्वास्थ्य सुधरता है, फिर थोड़ा वैसे ही रहता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, मुझे वृंदावन जाना है, पता नहीं कब शरीर त्यागूंगा, तो वृंदावन में त्यागूंगा। तो भक्तगण प्रभुपाद को हरिद्वार से वृंदावन ले आए। वृंदावन प्रभुपाद का इलाज चलता रहा। प्रभुपाद देखिए, इलाज भी चलता रहा, तो प्रभुपाद का एक ही बात था। प्रभुपाद कहते हैं, जो हमारा ये शरीर है एक यंत्र के समान है, मशीन, और मशीन में जितना भी खराबी है उसका पुर्जा ढीला हो गया, आप कितना भी करोगे वो प्रॉपर तो ठीक नहीं होता, उल्टा और डिग्रेड ही होता है। तो प्रभुपाद वही बताते कि ये यंत्र है, ये तो अब खराब है तो अब होता ही रहेगा, मगर हमारे जो कार्य है वो रुकने नहीं चाहिए, कि मतलब हमारा जो प्रचार कार्य है या हमारा जो मिशन है वो रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। तो भक्तों को इससे सीखने को मिला कि नहीं, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे यदि प्रचार कार्य चलता रहे। तो बाहर के देशों में जितने भी हमारे जीवीसी मेंबर्स थे, जितने भी वैष्णव वरिष्ठ गण थे, सभी लोग जो भी कितनी पुस्तकें वितरण हो रहा है, जो भी रिपोर्ट है वो प्रभुपाद को भेजते। प्रभुपाद बहुत आनंदित होते थे कि देखो प्रचार चल रहा है। और उस समय धवल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो अब क्योंकि प्रभुपाद के पास ज्यादा समय था नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, मई का समय था जब प्रभुपाद दोबारा आए हरिद्वार में, सॉरी वृंदावन में। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी को बोला कि आप अपना अंतिम जो पत्र है, मृत्यु पत्र, उसको लिख दीजिए। देखिए साधारणता भी जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, तो मेरे पीछे से मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कौन इसको देखभाल करेगा, वो पूरा उसको लिख के जाता है, ताकि बाद में ये लोग लड़े ना। तो वही, और ये तो जो कृष्ण भावना में तुम्हारा संग है, इसको नहीं, कोई छोटा प्रॉपर्टी तो था नहीं, बहुत बड़ा था। तो धवल कृष्ण महाराज ने बोला कि आप लिख के जाइए, हम कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, कौन दीक्षा देगा, कैसा रहेगा, पूरा सिस्टम बना के जाइए। तो श्रील प्रभुपाद ने जीवीसी बना दिया था पहले ही, और पूरा वो विल प्रभुपाद को लिखने को बोला। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ मैं लिखूंगा। तो उस समय जैसे प्रभुपाद का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, तो सभी भक्तों को सूचना मिला कि ऐसा है, और सभी भक्तगण भगवान से प्रार्थना करते थे, और प्रभुपाद ने इस प्रार्थना को अप्रूव भी किया। जनरली वैष्णवगण अपने लिए प्रार्थना नहीं करवाते, तो ऐसा बोला कि राधा कृष्ण यदि आप चाहें तो हमारे जो गुरु महाराज है उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो इस तरीके की प्रार्थना भक्त लोग करते थे, कीर्तन चलता था। तो ऐसे में रहा, बीच में प्रभुपाद का थोड़ा जो स्वास्थ्य है सुधार भी हुआ। कविराज एक वेद थे, वो आते थे प्रभुपाद को देखने। उस समय कई लीलाएं हुई अंतिम समय में। जैसे श्री प्रभुपाद के जो गुरु भाई थे वो प्रभुपाद से मिलने आते थे। प्रभुपाद कभी उनसे, क्योंकि प्रभुपाद ने जब इस्कॉन शुरू किया, प्रचार शुरू किया, तो प्रभुपाद सिंगल वन मैन आर्मी थे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा क्रिटिसाइज किया कि ये क्या, ये मलेचों को आपने दीक्षा दे दिया है, ये यज्ञ करेंगे, माताओं को गायत्री दे दिया है, मतलब इस तरीका का कई बोलता थे ऐसे में। तो मगर उस समय जब उनके एक पुरी महाराज प्रभुपाद से मिलने आए थे, प्रभुपाद अपने लेक्चरों में कई बार क्या कहते थे, रास्कल, ऐसा, मतलब कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे क्रिटिसाइज करते हुए बोलते थे। तो प्रभुपाद उस समय कहते हैं, बहुत विनम्र भाव उस समय प्रभुपाद का देखने को मिला। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, मैंने बहुत पाप किए, आपके प्रति अपराध है, क्षमा करिए, तो मैं बहुत पतित हूँ, ऐसा प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे। तो पुरी महाराज ने बोला, आप पतित नहीं, आप पतित पावन है, पतितों के उद्धार के लिए आए हैं, तो यही श्रील प्रभुपाद हमारे हैं। उस समय प्रभुपाद का बहुत विनम्र भाव दिखा। और प्रभुपाद ने एक समय में, प्रभुपाद उस समय क्योंकि प्रचार के काफी खबरें आती थी, तो प्रभुपाद का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ। तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद चलिए लंदन चलते हैं। भक्तों को लगा कि नहीं, प्रचार कार्य हो रहा, तो प्रभुपाद को बहुत आनंद आता है, शायद स्वास्थ्य सुधरेगा। तो सभी ने बोला प्रभुपाद चलिए लंदन चलते हैं, वहां बहुत प्रचार हो रहा है, भक्तगण भक्तिवेदांत मैनोर है हमारा, तो वहां पे काफी प्रचार है, तो चलिए वहां चल। प्रभुपाद 1 महीने के लिए गए वहां भी, कुछ समय के लिए गए लंदन में। लंदन में रहे, वहां प्रचार चला। जब प्रभुपाद का थोड़ा स्वास्थ्य और ठीक नहीं रहा, तो प्रभुपाद मुंबई आए, और मुंबई से सीधा ही वृंदावन आ गए, ज्यादा उन्होंने डिले किया नहीं। ये बात निकालना, मेरे बंद हो जाएगा, मेरी क्लास है अभी, लगेगा इधर लगा दे।
ट्रॉली वाले से। तो इस प्रकार से होता है। प्रभुपाद वापिस वृंदावन आते हैं तो उस समय सितंबर का महीना था, अभी चल रहा था हमारा अगस्त सितंबर का। तो उस समय प्रभुपाद ने फिर भक्तगणों को प्रार्थना के लिए भी मना कर दिया, बोला कि नहीं बस अब और कोई प्रार्थना नहीं करना है। तो अब समय, क्योंकि 80 वर्ष प्रभुपाद का आयु हो चुका था, 80 से ज्यादा उस समय। तो कई वैद्य भी थे वहां पे, बताते थे कि ये ज्यादा रहेंगे नहीं अब। प्रभुपाद चाहते थे कि, प्रभुपाद अपने भक्तों को कहते थे, जितने भी थे उनको कहा कि देखिए अब जितना भी मैनेजमेंट आप लोग संभालिए। मैं जब प्रभुपाद जब आए थे तो कृष्ण बलराम का सीधा उनको दर्शन के लिए लेके गए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला देखिए प्रभुपाद आप फिर से आ गए हैं, कृष्ण बलराम के समक्ष है, आप उनके सामने है, देखिए आप दर्शन कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद मुस्कुराए और फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं केवल कृष्ण बलराम पे चिंतन करना चाहता हूँ, अब आप लोग संभालो, मैं नहीं करूंगा। देखिए जितने भी उस समय जो भक्तगण थे सभी लोग 20, 25, 26 ऐसे, इतना वर्ष का आयु था, कोई अनुभव नहीं। और प्रभुपाद मतलब सांसारिक रूप में भी अनुभवी है, शास्त्र ज्ञान में भी निपुण है, पूर्ण तरीके से पूरा उनको जानकारी है मैनेजमेंट का, लीडरशिप का सारा। और उन भक्तों का बिना प्रभुपाद का मतलब एक मूवमेंट को चलाना और देखना बहुत कठिन था। देखिए अब अगर हमें ही कोई बोल देगा एक मंदिर को चलाना है, एक मंदिर को चलाना भी हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत है, तो इतना बड़ा संस्था, इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े भक्तगण, सबको कैसे मैनेज करना है। भक्तगण बोला उनको ऐसा था कि हम हैं, हमारे बूढ़े होने तक भी प्रभुपाद हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि वो प्रभुपाद से कभी अलग हो पाएंगे, तो ऐसा सोचा नहीं उन्होंने। तो प्रभुपाद ने, भक्तगण काफी निराश हो गए। तो प्रभुपाद ने कहा देखिए मुझे जितना आप लोगों को बताना था वो सब मेरी पुस्तकों में है, इसके अलावा मुझे कुछ कहना नहीं है और कुछ शेष नहीं है। जो भी जानकारी है वो सभी इन पुस्तकों में है। इन पुस्तकों का आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करिए और इसको पालन करिएगा। आप मेरा संग आप प्रतिदिन पाओगे कि मैं इन्हीं पुस्तकों के द्वारा आपको संग दूंगा। तो ऐसा प्रभुपाद ने बोला। भक्तगणों खैर प्रभुपाद ने अपना अंतिम जो विल था वो भी लिखा था उस समय। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का काफी चला और अंत में एक समय लोकनाथ महाराज वहां पे आते हैं। तो उस समय उन्होंने अपना ये पद यात्रा शुरू किया था, जिसमें बैल में वो यात्रा लेके जाते थे। तो प्रभुपाद काफी उत्साहित हो गए, अरे बहुत अच्छा है, ऐसा पद यात्रा चल रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला अगले दिन मैं भी जाऊंगा। उसके 2 दिन बाद ही गोवर्धन पूजा था। तो उन्होंने बोला गोवर्धन जाऊंगा बैल में, बैल गाड़ी में बैठ के। और उस समय जो कविराज वैद्य थे उन्होंने कहा कि अगर यदि श्रील प्रभुपाद चलने की उनको हालत नहीं है, अगर वो बैलगाड़ी में जाएंगे तो अगर सीधा रास्ता भी होगा तभी प्रभुपाद ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अब उस समय भक्तों के 2 गुट हो गए। कईयों ने बोला कि नहीं गुरु महाराज का इच्छा है, वो जाना चाहते हैं, हमें पालन करना चाहिए। और कईयों ने कहा कि प्रभुपाद का स्वास्थ्य नहीं है, हमें नहीं उनको भेजना चाहिए। तो इस तरीके का रहा। प्रभुपाद पूरी तैयारी होगी, प्रभुपाद ने बोला नहीं मैं जाऊंगा। तो अगले दिन जिस दिन निकलना था, कई भक्त अपने आंखों में ऐसे आंसू हैं और प्रभुपाद के समक्ष खड़े हैं और बोला प्रभुपाद मत जाइए, हम आपको खोना नहीं चाहते। और प्रभुपाद ने ऐसा भक्तों का प्रेम देख के प्रभुपाद ने मना कर दिया, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। और उसके कुछ 14 नवंबर, कुछ दिनों बाद ही, हफ्ते बाद ही प्रभुपाद ने अपना शरीर त्यागा। परंतु देखिए जैसे बोला कि अंतिम समय में हमारा चेतना नहीं रहता कि हम क्या चल रहा है, कौन है, कैसा है। परंतु श्रील प्रभुपाद अंतिम समय एक डिक्टाफोन होता है जिसमें हम कुछ बोलते तो रिकॉर्ड होता है। तो कुछ भक्तगण संस्कृत भागवत, श्रील प्रभुपाद उस समय भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो भक्तगण श्लोका पढ़ते थे और प्रभुपाद पूरा पूर्ण चेतना में। आपने अगर प्रभुपाद के अंतिम क्षणों की पिक्चर देखा हो तो आपने देखा होगा प्रभुपाद इतने कमजोर है, मगर वो डिक्टाफोन में कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारा भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि हम लोग को देखे जाए अंतिम तक। प्रभुपाद ने 10वें स्कंद के 13-14 अध्याय तक पूरा अपना ट्रांसलेशन दिया। उसके बाद उनके शिष्यों ने आगे कार्य किया है भागवतों पर, मगर प्रभुपाद पूरा करके गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और उस समय भक्तगण कहा करते थे कि श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रतीत होते थे जैसे भीष्म पितामह, पूर्ण तरीके से धैर्य है, धीर है, जैसे भीष्म पितामह तीरों के शैया पे लेटे हुए थे। तो वहां पे पूर्ण अगर उनका एकाग्र चित्त भगवान कृष्ण पे था, तो उसी प्रकार यहाँ पे सभी भक्तगण देख पा रहे थे कि श्रील प्रभुपाद शारीरिक स्तर पर प्रभुपाद ने खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि अंतिम समय तक फास्टिंग कर रहे थे वो, और एक सिर्फ हड्डियों के ढांचे के अलावा और कुछ नहीं थे। प्रभुपाद का एक आखिरी इंस्ट्रक्शन भी यही था कि हमें जब भी मौका मिले प्रचार करना चाहिए। बिना प्रचार के ये हड्डियों का शरीर कुछ काम का नहीं है, प्रचार करोगे तो जीवन है, ऐसा बोलते थे प्रभुपाद। तो अंतिम समय भी प्रभुपाद
ऐसा था, मगर एकाग्र चित्र भागवतम में पूरा वो उसका ट्रांसलेशन दे रहे। देखिए हम मृत्यु, हमारा दिमाग इधर उधर है, कुछ भी बोलना संभव नहीं, परंतु प्रभुपाद पूरा एकाग्र चित्र भगवान कृष्ण पे और भागवतम का ट्रांसलेशन दे रहे थे, उसको डिक्टेट कर रहे थे। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद ने अपना अंतिम समय वृंदावन में अपना शरीर, बोला शरीर त्यागना है तो वृंदावन में, तो ऐसा कहते थे। और इस प्रकार प्रभुपाद ने अपना शरीर त्यागा। और कई भक्तगण, वरिष्ठगण, वैष्णवगण बाहर से आए, जितने भी शिष्य थे सभी आए। और उस समय अंतिम समय में प्रभुपाद काफी प्रोत्साहित करते थे भक्तों को। कई बार प्रभुपाद जो रसोई घर में भक्तगण प्रभुपाद के लिए भोजन बनाते थे, तो प्रभुपाद भी कई बार उनके साथ में मदद करते थे, बोला नहीं अब मैं बनाऊंगा। और कई बार बहुत जोक्स सुनाते थे, ऐसे चुटकुले सुनाते थे, हंसाते थे, भक्तों को प्रोत्साहित करते थे। और एक बार प्रभुपाद कहते थे जो रसोई नहीं करता वो आलसी है। तो प्रभुपाद ऐसा कथा सुनाते हैं उनको, कहते हैं कि जैसे एक बार एक राजा था, तो उसने अपने राज्य में देखना चाहा कि कौन सबसे आलसी है, तो ऐसा, तो और जो सबसे आलसी होगा उसको मैं उपहार दूंगा, ऐसा राजा घोषणा करता। तो कई लोग आ जाते, मैं सबसे बड़ा आलसी, मैं सबसे बड़ा आलसी। तो राजा ने बोला जाना कैसे जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है इन सबको एक बड़े से घर में बिठा दो और अपने मंत्री को बोला रात को आग लगा देना। तो उस घर में आग लग जाती, सब लोग भाग जाते हैं वहां से, जो जितने भी तथाकथित आलसी लोग होते हैं, केवल 2 लोग वहां पे रहते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है, एक आलसी, यार देखना मेरी पीठ में थोड़ा सा कुछ जलन खुजली हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लग रहा है आग की तपन लग रही है। बोला अच्छा ऐसा क्या, एक काम कर तू ना पासा पलट ले। हाँ, राजा को समझ में आया यही सबसे आलसी है। खैर श्री प्रभुपाद ऐसी कई कथाएं उनको सुनाते हैं। कथा तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो रसोई नहीं करता वो आलसी है, तो मतलब भक्ति में आलस नहीं होना चाहिए। ऐसे अंतिम समय में प्रभुपाद काफी मजाक किया करते थे। और इस तरीके से खैर कई लीलाएं थी प्रभुपाद की। परंतु प्रभुपाद की जो सबसे बड़ी देन है हमारे पास कि प्रभुपाद की ग्रंथ है, उनकी पुस्तकें हैं। और प्रभुपाद कहते हैं मैं इन पुस्तकों द्वारा सदैव आप लोगों के साथ हूँ। वाणी रूप है हमारे पास, बापू नहीं है परंतु वाणी है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, हमें अगर संग लेना है प्रभुपाद का तो पुस्तकों द्वारा वैष्णवों के संग में रह के, और कभी भी इस मूवमेंट को ना छोड़ना। प्रभुपाद कहते हैं कि जो इस्कॉन है ये मेरा शरीर है, इस्कॉन इज माई बॉडी। अब देखिए यदि कोई आपका ही करीबी कोई बीमार पड़ जाए, उसके शरीर में कुछ दोष आ जाए, तो क्या आप उसको छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, आप रहोगे वहां पे, उसको ठीक करने का प्रयास करोगे। उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो इस्कॉन है ये मेरा शरीर है, और पूरा खून पसीने से भक्तगण बनते हैं, ऐसा आसान नहीं। तो कभी भी कुछ अगर त्रुटियां भी हमें लगे तो हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्रयास करना चाहिए कि इसको हम सुधारें कैसे। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद बताते हैं, तो दिस इस्कॉन इज श्रील प्रभुपाद्स बॉडी, सो वी शुड नॉट लीव दिस, अदरवाइज इट विल बी पेनफुल टू श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं कि आपका जो प्रेम है मेरे प्रति इस प्रकार से दिखेगा कि किस प्रकार से आप आपस में प्रेम भाव से कॉपरेट करते हुए आगे इस मूवमेंट को चला रहे हैं। तो यदि हम लोग को भी प्रभुपाद के प्रति अपना प्रेम दिखाना है या बताना है कि हम कितने कृतज्ञ हैं, तो हमें इस मूवमेंट को कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर इसमें कुछ हमें दोष भी दिखते हैं, त्रुटियां भी दिखती हैं, तो हमें प्रयास करना है कि हम अपनी शुद्धता बनाए रखें और हमारी शुद्धता से बाकी लोग भी उसको सुधर सके और अच्छे से कर सके। तो ऐसा हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। ठीक है, और श्रील प्रभुपाद की किताबों का अध्ययन, वितरण और इसका प्रचार प्रसार हम सबको करना है, अपने जीवन में उतारना है। तो ये हम लोग यहाँ से सीख ले सकते हैं। इस प्रकार से पूर्णतः भगवान पे चिंतन करते हुए हम भी अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो सक्सेस गारंटी है। श्रील प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। तो यदि आपका किसी को कुछ कहना हो, अंतिम में कुछ प्रश्न हो तो आप लोग बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। यस, हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? नहीं माता जी। ओके, ठीक है, फिर कुछ नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। तो आज बहुत बड़ा दिन है, अभी 12 बजे तक फास्टिंग है। उसके बाद में आप लोग श्रील प्रभुपाद जी के लिए थोड़ा भोगा बना सकते हैं, अर्पण करिए, उनको भी पुष्पांजलि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी विराम लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण।